Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good and in a good state of health. So let us start our today's topic, that is our environment. ये जो environment का topic है ये आपकी biology book का 5th chapter है. So अब हम देखते हैं ये environment है क्या, इसके components क्या है. इस चीज़ को हम इस chapter में एक detailed way में पढ़ेंगे. ये एनवायरनमेंट है क्या स्टूडेंट, यू मस्ट बी क्वाइट फैमिलियर और एक्वांटेड विद दिस टर्म. आपने अक्सर ये टर्म अपनी प्रीवियस क्लासों में सुनी होगी. ये एनवायरनमेंट है क्या? ये एनवायरनमेंट जो है ये एक्चुअली डिराइव हुई है एक फ्रेंच वर्ड से एनवेरॉन विच मीन्स सराउंडिंग. सो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट ए सराउंडिंग. अपने आसपास नज़र डालिए, आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी अपने इर्द गिर्द, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. हम एनवायरनमेंट को और भी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे वी कैन डिफ़ाइन इट एज एनवायरनमेंट इज़ अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स. एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग. अब इस फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग से क्या मुराद है? फिजिकल सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें आती है जो नॉन लिविंग हो, और वी कैन से एबायोटिक. एबायोटिक इज नथिंग, इज जस्ट ए नॉन लिविंग. फिजिकल कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं लैंड, वाटर, लाइट, टेम्परेचर. और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. और ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है ये लिविंग कंपोनेंट्स हो, और वी कैन से बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी नीड्स के लिए अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड हैं. एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, हमें एयर प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है. लेकिन इसके बरक्स हमें चाहिए हम अपनी रिसोर्सेज का जो है वो जुडिशियस यूज़ करें. अगर हम इनको अनकंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होगा, वो बहुत ही हद तक पोल्यूट हो जाएगा. और आए दिन जो हम अपनी न्यूज़ पेपर्स में देखते रहते हैं कि फलानी कैटास्ट्रोफ आया है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन इज़ एट इट्स पीक इन दिस टाइम. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ही देन है. हमने ही अपनी एनवायरनमेंट को एज़ इट इज़ नहीं रहने दिया. हमने काफ़ी हद तक अपनी केयरलेसनेस की वजह से, अपनी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ की वजह से अपनी एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूट कर दिया है. आजकल इस तरक्की याफ्ता दौर में हम एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज तो ले रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे. आपने देखा होगा आए दिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से या बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें जो वो बैलेंस था वो अब डैमेज हो चुका है. ठीक, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सफ़र कर रहा है. और इसमें एक अहम चीज़ है जिसने हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा मुतासिर किया है, वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. जितना भी हम वेस्ट ऐड कर रहे हैं, अगर हम उनको सही तरीके से डिकम्पोज नहीं करें, मैनेज नहीं करें, ये हमारे एनवायरनमेंट में एज़ इट इज़ रहेगा, हमारी फूड चेन में एंटर करेगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट और हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर सकता है. सो हमने जो यहाँ पे वर्ड इंट्रोड्यूस किया है वेस्ट, ये वेस्ट एक्चुअली है क्या? ये वेस्ट एक्चुअली है यूजलेस लेफ्ट ओवर आर डिस्कार्डेड सब्सटेंस विच इज़ नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. अब हम आजकल डेवलपमेंट वाले दौर में हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें से वेस्ट प्रोड्यूस ना हो. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला वेस्ट या हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट या हमारे हाउस होल्ड वेस्ट, ऐसे बहुत सारे वेस्ट तो निकलेंगे ही निकलेंगे. लेकिन अगर हमने इनको सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो ये हमारे एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और हमारे एनवायरनमेंट को मुतासिर करेंगे. अब ये जो है ये हमारा वेस्ट जो है इसको हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है
बायो मीन्स लाइफ। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये वो वेस्ट है जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, हीट, प्रेशर के साथ ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, हमारी सॉइल में वापस चला जाता है, हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में बिल्कुल एक्यूमुलेट नहीं होता, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता और हमारे इकोसिस्टम को भी हार्म नहीं करता है। अगर हम ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये यूजुअली इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये नेचुरल वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील, ह्यूमन वेस्ट, हाउस होल्ड गार्बेज, पेपर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ हीट खुद ही ख़त्म हो जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूट नहीं करते। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये वो वेस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की एक्शन से भी डिग्रेड नहीं होते, ठीक है, ये एज सच हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही हद तक मुतासिर करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करते हैं, जैसे एम्प्टी कोल्ड ड्रिंक केन्स या चिप्स रैपर्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे मैम ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इस पे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म एक्ट क्यों करते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पे एक्ट क्यों नहीं करते? स्टूडेंट्स आप याद करो मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया था, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, हम फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उन पे एक्ट करते हैं। जैसे प्रोटीन्स को अलग वाले एंजाइम्स करेंगे एक्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट को अलग से एंजाइम्स एक्ट करते हैं। हर एक चीज़ के लिए अपने अपने एंजाइम्स एक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टोन्स जो है वो डाइजेस्ट हुए हैं, वुड जो है वह डाइजेस्ट हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम जो होते हैं ये होते हैं स्पेसिफिक टू देयर एक्शन। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसमें ये जो है ये इसके लिए कोई एंजाइम्स नहीं है क्योंकि ये मैन मेड है। और जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये जो है ये मैन मेड वेस्ट ही हैं। जैसे आप देखते हैं एम्प्टी कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स रैपर्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ये इनमें से एक भी जो वेस्ट हैं वो जो नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ठीक है। सो अब इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करें। अब अगर हैं भी इनको फेंके ना, इनको रिसाइकल करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हमारे पास साफ़ सुथरे हालत में रहे। So students, this was the end of our lecture. In next lecture, we will inshallah start ecosystem and its component. Till then, stay safe. Khuda Hafiz.